नमः संस्कृता मित्रों, मैं पवन सर आज आपके सामने लेकर के आया हूं। विभक्तियों के आधार पर हम वाक्य का अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक है, विभक्तियों का प्रयोग करते हुए हम जानेंगे कि किस तरह से कैसे हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो समय को बर्बाद न करते वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला कारक होता है प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। ठीक है, तो इसमें वाक्य लिखा है पहला, बालक पढ़ता है। क्या लिखा है? बालक पढ़ता है। तो बालक पढ़ता है आपका वर्तमान काल है, और बालक जो शब्द है तो प्रथम पुरुष है, एक वचन है। ठीक है, तो जैसे राम का वाक्य हमने बनाया हुआ है। ठीक, तो जहां से सह आता है वहीं से बालक आएगा। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति जो है आपका लिख देंगे, हम इसे बनाएंगे अनुवाद बालकाः। अब प्रथमा विभक्ति में और कहने का तात्पर्य आपका प्रथम पुरुष और एक वचन जो है उसे पढ़िए। बालका हो गया, सहा होता है ना प्रथम पुरुष और एक वचन का, तो पठति क्या आ जाएगा? बालकाः पठति। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट यहां तक नहीं है? चलो अच्छी बात है। इसके बाद लिखा है दूसरा वाक्य, हम सब खाते हैं। क्या लिखा है? हम सब खाते हैं। तो हम सब काहे माना होता है आप भी जानते हो, अपन ने अच्छे से पढ़ा कि हम सब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सा तव ते तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। क्या मिला हमें? हम सब में वयम। क्या मिला? वयम। अब वयम कहां से उठाया? सा तव ते तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, यानी कि आपने उत्तम पुरुष का बहुवचन उठाया। तो इसी तरह से आप खाना पढ़ के याद किए ना, तो पठती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़ता पढ़त पठामी पढ़ा पठामह, तो हो जाएगा वयम खादामह। क्या हो जाएगा? खादामह। ठीक है, ये बन गया आपका। इसके बाद फूल खिलते हैं। क्या लिखा है? फूल खिलते हैं। तो फूल देखिए ढेर सारे हैं, एक फूल तो है नहीं है कि फूल खिलता है, तो ढेर सारे हैं। अगर एक होता तो लिखते हम पुष्पाः। अब ढेर सारे हैं तो पुष्पाणी। क्या करेंगे हम? पुष्पाणी। अब पुष्पाणी लिखा है तो आपका बहुवचन हो गया, तो वहां पर हो जाएगा क्या? विकसंती। क्या हो जाएगा? विकसती विकसता विकसंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकसंती हो जाएगा। ठीक है, इसे आप घर से बना के आइएगा, ये बता दिया मैंने। अब देखिए हमने क्या जाना, मेन बात ये है कि हमने इसमें जाना क्या। देखिए कर्ता कारक जो होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, विसर्गें लगाना है कर्ता कारक में। ठीक है, तो इसमें बालकाः करता है ना। इसके बाद द्वितीय विभक्ति, इसमें आप लगाएंगे द्वितीय विभक्ति जहां पर भी हो वहां पर लगाएंगे अंग। क्या लगाएंगे? अंग। ठीक है, और इसके बाद तृतीय विभक्ति में लगाएंगे आप एन। क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, ये शॉर्ट बता रहा हूं मैं बिल्कुल। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति जो है, तो चतुर्थी विभक्ति में आप लगा सकते हैं आय। क्या लगाएंगे? आय। ठीक है, एक मोटे तौर पर पहचान है ये। इसके बाद पंचमी विभक्ति में लगा सकते हैं आप आद। क्या लगा सकते हैं? आद। ठीक है ना, चलिए इतना ध्यान रखना है आपको। अब द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक। कौन सी है? कर्म कारक। तो इसमें लिखा है कृष्ण वेद पढ़ता है। क्या लिखा है? कृष्ण वेद पढ़ता है। तो यहां प्रथमा विभक्ति वेद क्या होता है? द्वितीय में कर्ता ने कर्म को, किसको पढ़ रहा है? वेद को। किसको? वेद को। तो यहां पर बनाएंगे इसे कृष्णाः वेदम। अंग लगाना है ना, वेदम। अब कृष्णाः जो है प्रथमा विभक्ति है, कहने का तात्पर्य आपका सह जहां से लिया हमने, तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो पठति। क्या आ जाएगा? पठति। ठीक है, तो हो गया कृष्णाः वेदम पठति। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद देखेंगे हम, लिखा है हम सब घर जाते हैं। क्या लिखा है? हम सब घर जाते हैं। हम सब का मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं। हम सब कहां से लिया? अभी देखो इसमें लेकर के आए थे हम सब। ठीक है, अब इसमें भी देखना है कि हम सब कहां से आता है। तो आपका यहां आया था, चलिए फिर से पढ़ लीजिए। सा तव ते तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ठीक है, तो जाना गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः। क्या आ जाएगा? तो वयम वयम गच्छामः। क्या हो जाएगा? वयम गच्छामः। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो एक वाक्य बना है उसको आपको बना करके आना है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य आपका जो एक वाक्य है आपका, मोहन गांव को जाता है। क्या लिखा? मोहन गांव को जाता है। इसे आप
बनाएंगे घर से। देखो, कर्ता ने कर्म को, तो हम सब घर जाते हैं, कहां को जाते हैं? घर को। इसमें को देखिए, को कहीं दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन आपका क्या है इसमें? कर्म कारक को। जहां पर कर्म कारक हो वहां पर क्या जोड़ना है? आपको अंग जोड़ना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तृतीय विभक्ति जो है आपकी, तो तृतीय विभक्ति में क्या है? करण कारक। क्या है आपका? करण कारक। ठीक है, तो क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, मतलब उसी के द्वारा, क्योंकि एक आपका से और मिलेगा आपका भी आगे चल करके, लेकिन पहले इसे देख लें। जैसे लिखा बालक हाथ से खाता, किससे खा रहा? हाथ से। तो इसमें एन जोड़ना है जहां पर आपकी विभक्ति हुई, तो कहां पर हुई? हाथ से। कारक का उपयोग यहां होगा हाथ से, तो हस्तेन। क्या जोड़ना है? तो बालकः, और इसके बाद हाथ होता है हस्त, और क्या जोड़ना है? एन, तो हो गया हस्तेन। ठीक है, बालका हस्तेन। अब बालका तो खादती आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खादती। बालका हस्तेन खादती। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट है आपका दूसरा। सोहन पैर से लंगड़ा है। सोहन पैर से, तो यहां पर यहां हो रही है आपकी विभक्ति। ठीक है, कारक यहां लागू हो रहा, तो सोहना, अब पैर से। ठीक है, तो पाद मान पैर होता, पादेन लंगड़ा यानी खंजा अस्थि। अब अस्थि क्यों आया? क्योंकि इसमें आपका कोई भी लकार नहीं है, साधारण वाक्य है। कैसा है? साधारण वाक्य है। तो सोना पादेन खंजा अस्थि। क्लियर हो गया। इसके बाद शिक्षक कलम से लिखता है, तो कलम से क्या बनाएंगे? कलमेन। ठीक है, इसको बना करके आइएगा। इसके बाद देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। क्या देखेंगे हम? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो लिखा, तो जब संप्रदान कारक को वहां पर आय जोड़ना है। लिखा पिता पुत्र को फल देता है, तो पुत्र को, यहां पर विभक्ति हुई ना, किसको? पुत्र को। तो पिता की पिता बना दीजिए, पिता पुत्र को पुत्राय हो जाएगा। आय जोड़ना है ना, पुत्राय फल देता है, फलम ददाति। क्या बन गया? पिता पुत्राय फलम ददाति, फल देता है। ठीक है, इसके बाद वे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वे पढ़ने के लिए, तो बे का मतलब हो गया बे सब, सब आ रहा है ना इसमें, तो बे सब यानी कि सा ताव ते टोबम युवाम यूयम आम आवाम वयम, इसमें से बे सब देखना है। तो सा ताव ते बे सब या वह सब, हमने सारणी बनवाई आपको, उसमें देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सा ताव ते, तो ते पढ़ने के लिए, तो यहां पर हो रहा है को के लिए, तो को इसमें था, के लिए इसमें, तो पढ़ने के लिए पठन, पढ़ना हो गया, पढ़ना है। ते पठना, विद्यालय जाते, विद्यालयम, विद्यालयम। अब जाते हैं तो बे कहां से आया? सात आओ ते, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। ठीक है, तो हो गया आपका ते पठना विद्यालयम गच्छन्ति। एक बचा है गुरु को प्रणाम करो। ठीक है, तो को यही है, बिल्कुल सेम है इसी का, चतुर्थी का। अब देखेंगे हम पंचमी विभक्ति। कौन सी देखेंगे? पंचमी। पंचमी में क्या होता है? अपादान से अलग होने में। अब से आया ना यहाँ पर, से अलग होने में, यहां से था तृतीया में उसी के साथ। ठीक है, और यहां पर अलग होगा जब कोई किसी वस्तु से अलग होती है। मैंने कारक पढ़ाए हैं आपको, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया। अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के देख लें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो पढ़े हैं। पेड़ से फल गिरता है, क्या है इसमें? पेड़ से, तो यहीं पर इसमें हो गई विभक्ति, हो गई ना, पेड़ से पंचमी। फल गिरता है, देखिए पेड़ से फल तभी गिरेगा तब उससे अलग होगा। ठीक है, और इसमें क्या है? शिक्षक कलम से लिखता है, इसमें अलग होने की कोई बात ही नहीं है। से वहां भी है, से यहां भी है, क्योंकि कलम से लिखता है। जैसे मैं ये कलम मार्कर पकड़े हुए हूं, तो जब तक मेरे हाथ में रहेगा, ये होता से उसी के साथ में, और यहां पर से होता है अलग। तो जब तक हाथ में रहेगा तभी तो लिखूंगा, रख दूंगा दूर हो जाएगा तो नहीं लिख पाऊंगा ना। तो जब साथ में हो तो आपका तृतीया, जब अलग हो रहा हो उससे तो पंचमी। ठीक है, तो वृक्ष, तो क्या करना? आत जोड़ना है, इसमें क्या बना देंगे? इसका
वृक्षात, ठीक है, और फल गिरता है, फलम। अब पत माने गिरना होता है ना, एक ही फल है, गिरते नहीं कहा गया, अगर गिरते होता तो अलग बनता। वृक्षात फलम पतति, ठीक है, पतति पत्ता पतंती ऐसे रूप चलते। तो एक फल है, एक वचन है आपका, तो वृक्षात फलम पतति। अब अगर ऐसा होता वृक्ष से फल गिरते हैं तो वृक्षात, अब देखिए यहां पर क्रिया पूरी बदल जाएगी, पतंती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि ढेर सारे फल हो जाएंगे ना, और यहां पर फल, फिर एक फल तो है ना, या फलानी ढेर सारे हो जाएंगे, ठीक, बहुवचन में बनाना है फिर। इसके बाद अब बालक शेर से डरता है, बालक शेर से डरता है, तो शेर भय में कौन सी आपकी विभक्ति होती है, पंचमी, ठीक है। हमने सूत्र लिखवाए हैं आपके एक एक करके इसमें, चलिए इसको बना लें। तो बालकाहा, बालकाहा शेर से, तो आत जोड़ना, सिंघात, सिंह माने शेर होता है ना, आत जोड़ना है, आत जोड़ गया, सिंघात डरना, बिभेति, क्या हो जाएगा, बिभेति, ठीक है। सिंघात बालका सिंघात बिभेति, क्लियर हो गया इतना। चलिए ये तो था आपका, बस एक बात बचा है, तो ऐसे घर को, तो यानी 5 विभक्ति हुई आपकी, पांचों में एक एक वाक्य, उसे आपको घर से बना के आना है, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और इसके बाद में चलिए इसको मैटूं, तब तक आप एक क्लिप ले लीजिए, और उसके बाद में पंचमी होगी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, 3 और, तो इसी वीडियो में कर दो, ज्यादा 18 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। संबंध में आप देखेंगे क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, यही तो संबंध में होता है। तो देखते हैं षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक, इसमें जोड़ना है आपको अश्य, क्या जोड़ना है, अश्य। तो संबंध कहां पर आपका, गांव का, तो यह गांव का बालक है, तो अयम गांव का, तो ग्रामस्य बालक है, बालकः अस्ति, ठीक है, बन गया आपका। तो अयम ग्रामस्य बालकः अस्ति। इसके बाद दूसरा वाक्य है, वह राम का घोड़ा है, इसमें संबंध कहां पर है, राम का, यहां पर संबंध है ना, तो रामस्य हो जाएगा, तो शः रामस्य, अब घोड़ा का माने होता अश्व, अस्ति, अश्वः अस्ति, ठीक है। अब जो एक बात बचा है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि तुम मित्र के घर जाते हो, इसी का है, कोई अलग से नहीं है। अब देखिए सप्तमी विभक्ति में क्या जोड़ना है आपको, ए, क्या जोड़ना है, ए। सप्तमी विभक्ति में क्या जोड़ते हैं हम, ए, या फिर सु भी जोड़ते हैं, या ऐसे भी जोड़ते हैं, वाम भी जुड़ जाता है, नाम भी जुड़ जाता है, ठीक है, ऐसे ये ध्यान रखना है आपको। तो देखेंगे उपवन में, यहां पर सप्तमी विभक्ति लागू हुई है उपवन में, तो क्या हो जाएगा, ये उपवने, क्या हो जाएगा, उपवने, क्या हो जाएगा, उपवने। बस आपको यही ध्यान देना है कि इसमें उपवने, यहां पर आपकी विभक्ति है सप्तमी, तो उपवने, उपवने, और फूल खिलते हैं, तो एक फूल तो है नहीं है, ढेर सारे यानी बहुवचन है, तो पुष्पाणी, क्या हो जाएगा, पुष्पाणी, और खिलना विकसंती, क्योंकि बहुवचन है आपका विकसंती, ठीक है। तो हो गया आपका उपवने पुष्पाणी विकसंती, बन गया उपवन में फूल खिलते हैं। इसके बाद तुम विद्यालय में पढ़ते हो, तुम का माने होता तुम, विद्यालय में, तो विद्यालय, ये जोड़ना है ना, विद्यालय। अब तुम विद्यालय में पढ़ते हो, पढ़ना, तुम कहां से लिए, सात आओते तुम, तो पठती पढ़ता पठंती पठसी, तो हम विद्यालय पठसी, ठीक है। इसके बाद बचा तालाब में कमल खिलते हैं, इसी के तरह है सेम। इसके बाद है संबोधन कारक, हे राम तुम बन जाओ, तो इसमें आपका क्या है, हे राम तुम बन जाओ, इसमें प्रथमा होती विभक्ति, कौन सी होती है आप भी जानते हैं, प्रथमा विभक्ति। तो हे राम तुम वन में, वन को जाओ, तो हे राम, ठीक है। तो वम, अब वन को, कर्ता ने कर्म को, वनम जाओ, आज्ञा दी गई है, आज्ञार्थक है आपका, तो कल भी चर्चा हुई थी इसकी, गच्छ, क्या हो गया, बन गया आपका कि हे रामा तो वम वनम गच्छ, ठीक है। इसके बाद मित्र श्याम तू कहां रहता है, तो मित्र, चलिए अगला वाक्य दिया गया है, मित्र श्यामा
तू कहाँ रहता है, तो मित्र श्यामः, तू कहाँ रहता है, त्वम कहाँ, कुत्र और रहता वससी, वससी क्या हो जाएगा, वससी। ठीक है, तो बन गया आपका मित्र श्यामः त्वम कुत्र वससी। ठीक है, बन गया आपका। इसके बाद आपका जो अगला बात है, हे छात्रों ध्यान से पढ़ो, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। चलिए, तो इसमें देखा हमने 3 जो विभक्तियां रह गई थी आपकी, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक और संबोधन कारक जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, ये विभक्ति का चैप्टर जब पढ़ाया है, टॉपिक पढ़ाया है, तो उसमें अच्छे से समझाया गया है। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, इन शब्दों को याद कर लेना अच्छे से। जैसे मैंने पढ़ाया आपको रामः रामम रामेण, तो पहले में क्या जो रामः आहा आता, रामः रामम अंग आ गया। ठीक है, ऐसे पढ़ाया ना, रामः रामम रामेण, तो एन आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका वही क्रम आपका यहाँ पर दिया गया है, तो इनको अच्छे से कंठस्थ करिएगा। और आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।